हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। आज का ये लेक्चर पढ़ाई से संबंधित नहीं है, हाँ पढ़ाई के लिए ही है। आज इस बारे में बात करेंगे कि बचे हुए जो 1-2 महीने हैं जिसके बाद अब प्री होने वाला है, मई हो चुका है, लगभग 15 दिन निकलने वाले हैं, 2-3 दिन बचे हैं 15 दिन निकलने में। उसके बाद हमारे पास मई में 15 डेज बचेंगे और उसके बाद आगे की बात करें तो जून का 1 महीना, जुलाई 1 महीना। तो हम मान के चल रहे हैं मोटे मोटे अक्षरों में कि हमारे पास 60 से 65 दिन हैं प्री के होने के लिए। तो ये तो श्योर है कि 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के आसपास कभी भी प्री का एग्जामिनेशन डेट आ सकता है या 15 अगस्त के बाद ही आएगा जहाँ तक। तो ये प्री के एग्ज़ाम से पहले जो हमारे पास 60-65 दिन हैं, कुछ लोग फोबिया हो जाता है, डर जाते हैं कि सर अब इस बार छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा। खासकर मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ जो पहली बार एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया होगा यूपी पीसीएस का 2020 का, यूपीएससी का। आप मैं उन स्टूडेंट्स की बात करना चाहता हूँ जिनकी प्रिपरेशन, अगर वो प्री अभी हो गया होता, होने वाला था, डेट टाल दी गई उसकी, वो चेंज हो गया, अगर वो उसी डेट में हो गया होता तो मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो जिनकी तैयारी या जिनका रिवीजन कई बार नहीं हो पाया होगा। तो यूपीएससी का प्री टला है तो वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी अभी अभी रिवीजन नहीं हो पाया था, वो अपना रिवीजन इस जो समय मिला है इसमें ताबड़तोड़ तरीके से कर सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं मिलती, इसी बार मिल गई है, तो इसका फ़ायदा उठा लीजिए। अगर आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। यूपी पीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम है ये आने वाले समय में अगस्त में ही होगा, ये श्योर है। तो ये अगस्त में जब एग्ज़ाम होगा तो 60 से 65 दिन का समय है। तो आप ये मानकर चलिए कि अगस्त में अगर एग्ज़ाम हो जाए और 60 से 65 दिन हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न जो आ जाता है, सर रणनीति कैसे बनाएं। मेरे को तो लग नहीं रहा मेरा हो पाएगा। मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं प्री भी निकाल पाऊंगा। फ्रेशर को लगता है कि पहली बार प्री दे रहा हूँ, कब पता नहीं निकलेगा निकलेगा नहीं निकलेगा। पास वाले भैया जो एग्ज़ाम देते रहते हैं वो कई बार प्री दे चुके हैं, उन्होंने तो कहा है कि हलवा नहीं है, होगा नहीं। ठीक, जो कई बार दे चुके हैं, जो प्री 3-4 बार दे चुके हैं, प्री ही नहीं निकल रहा, उनके लिए कहना होता है कि जब उनको 6 साल लग गए तो मेरा प्री जल्दी कैसे निकल जाएगा। ये भी एक एक्सक्यूज़ है। फिर अगले हैं जिनका प्री निकल चुका है, कई बार प्री निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, तो उनका कहना होता है कि एक बार प्री निकलेगा तब मेंस की औकात पता लगेगी, उससे पहले मेंस की औकात नहीं पता लगती। अगले वो हैं जो मेंस भी निकाल ले रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच जा रहे हैं, इंटरव्यू में पहुंचने के बाद बाहर आ जाते हैं। तो उनके बारे में ज़्यादा बात करने का मतलब है नहीं, क्योंकि जो इंटरव्यू तक पहुंच चुका होता है उसने ये मान के चला जाता है कि उसने 80% रास्ता लगभग तय कर लिया है। 20% जो बच गया है वो रास्ता किसी भी वक्त कभी भी तय हो जाएगा। तो उनको तो मतलब उनको कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, बस लगातार लगे रहें, मेहनत करते रहें और सिलेक्शन कभी ना कभी मिल जाएगा, ये तय रहता है। उनकी बातें कर रहा हूँ जो प्री में डर रहे हैं, या जो प्री कई बार देने के बाद सफल नहीं हो पाए हैं, या जो प्री से निकल गए हैं, आगे सफल नहीं हो पाए हैं। तो उनके लिए मैं बातें कर रहा हूँ आज। बस ये कहना चाहता हूँ कि रणनीति आपकी होनी कैसी चाहिए, किस प्रकार हम लोग प्री के बहुत करीब तक पहुँच जाएंगे, किस प्रकार हम प्री का एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो रणनीति के लिए मैं बात करने आया हूँ आज। और रणनीति में हम आज क्या बात करेंगे, तो मेरा मानना ऐसा है, जो मैं अनुभव से आपको शेयर कर रहा हूँ, वो ये कि जब समय प्री के लिए बहुत कम बचा होता है, जैसे अभी 60 दिन या 65 दिन बचे हैं प्री के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो यूपी पीएससी हो, मान के चलते हैं हम 60 से 65 दिन ही हैं हमारे पास। तो इस दौरान पढ़ना कैसे है, तो ये भूल जाइए कि आपने आज से पहले क्या किया। ये भूल जाइए कि आप प्रिपरेशन करने आज उतरे हैं कि कल उतरे हैं। आप ये भूल जाइए कि आप मतलब डरना छोड़ दीजिए, डरिए मत। बस अगर आप कूद गए हैं तो आपको वो समुंदर पार करना है, इतना आपके अंदर जज्बा होना चाहिए बस। तो करना क्या है, तो आप कई बार देखते हो इंटरव्यू में कुछ लोग कहते हैं कि मैंने प्री से पहले 1 महीने पढ़ाई करी और प्री निकाल लिया। तो वो पीछे से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो मेरा ये मानना है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर एकदम नए हैं, आज ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आपका यूपी पीसीएस प्री नहीं निकल पाएगा, लेकिन हाँ कठिन बहुत होगा, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दबा के मेहनत करनी पड़ेगी।
जो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तैयारी छोड़ने का मतलब उनको लगता है कि प्री नहीं निकलेगा, मैं तो बस जाके दे आऊँगा, तो ये याद रखो कि जो दिमाग ने सोच लिया, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जिस दिन इसने आपको काबू कर लिया उस दिन आप हारने लगेंगे, आप गड्ढे में जाएंगे। ये काबू करके अगर ये वो दिमाग अगर ये कहने लगा कि नहीं इस बार छोड़ देते हैं, गिव अप करते हैं, नहीं हो पाएगा, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस है, जान बचेगी तो पेपर देंगे और जान नहीं बची, इसी सोच में रोज दिन भर सो रहे हैं, दिन भर उठ रहे हैं और दिन भर सब कुछ कर रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे, उनके लिए कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त बहुत है। 60 से 65 दिन बहुत होता है प्री की तैयारी के लिए, बहुत ज़्यादा है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है और अगर आप किताबों को उठाकर पढ़ना शुरू करेंगे, उनका रिवीजन करना शुरू करेंगे, तो गारंटी है कि बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। तो फिर करें कैसे? तो मैं रणनीति बता रहा हूँ आज आपको कि प्री के दौरान आपको करना क्या है, प्री निकलेगा कैसे और बहुत आसानी से कैसे निकलेगा। सबसे पहला पॉइंट जो हर कोई नहीं करता, हर कोई बताता है लेकिन लोगों को करना नहीं है, सबसे पहला पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण, 10 साल के पेपर उठा के आपको देखना है कि उन 10 साल के पेपर में क्या क्या आया हुआ है, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी। क्योंकि अगर आप 10 साल के पेपर नहीं देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं, तैयारी का कोई मतलब नहीं होता। फिर ये जनरली लोग ऑन एयर आके बताते हैं लेकिन बच्चे सुनना नहीं चाहते और सुनते भी हैं तो उसको अप्लाई नहीं करना चाहते, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 10 साल के पेपर अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो पहला रणनीति का पहला बिंदु है कि 10 साल के पेपरों को उठाया जाए, उनको मगअप किया जाए, उनको देखा जाए, उनको समझा जाए, उन्हीं के क्वेश्चन आंसर को लगाया जरूर जाए कि हम किस स्तर तक इन क्वेश्चंस में पहुंच पा रहे हैं। पहला पॉइंट, रणनीति का पहला बिंदु, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बैंक का हो, कुछ भी हो, पेपर आपको 10 साल के उठा के देखने ही देखने हैं कि आखिर इन पेपर्स में क्या क्या आया हुआ है, उसकी एनालिसिस करिए, उसको लगाइए, क्वेश्चंस को देखिए, चैप्टर पे पहुंचिए। सब कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी, लगे पड़े हैं, 2 महीना बचा है और आप नैनो टेक्नोलॉजी पे लगे पड़े हैं, नैनो टेक्नोलॉजी नहीं छोड़ पा रहे हैं। 2 महीना बचा है, आप अर्बन का कैसे विकास होगा, कैसे मतलब नगरवादी व्यवस्था के बारे में आप लगे पड़े हैं पढ़ने में। तो ये 2 महीने जब बचते हैं तो जनरली प्री ओरिएंटेड स्टडी की जाती है, आपको प्री पे ओरिएंटेशन करना है अपना, आप प्री पे लग जाइए। चाहे आप कितनी बार भी मेंस लिख चुके हों, चाहे आप कितनी बार भी इंटरव्यू लिख चुके हों, लेकिन प्री से ऐसा मानते हैं कि 2 महीने के, जब 2 महीने का समय बचा हो प्री के लिए, तो प्री ओरिएंटेड स्टडी की जाती है, तब मेंस को साइड में रखा जाता है कि मेंस साइड में रखा जाएगा। जो बहुत पढ़ चुके हैं वो थोड़ा बहुत और टॉपिक देख सकते हैं। नंबर 2 रणनीति का दूसरा बिंदु है कि आपको सारी एनसीईआरटी उठाकर नहीं पढ़नी है। अब ये समय नहीं है 60 दिन में कि आप सारी एनसीईआरटी उठा के पढ़ देंगे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है जिन्होंने नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी से, वो अपने नोट्स का रिवीजन करें। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं तो वो एक ऐसी चौपतिया उठाएं जिसमें सब कुछ एक लाइन में लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल लूसेंट वो चौपतिया हो सकती है। लोग गालियां देते हैं लूसेंट को, कुछ लूसेंट से आता नहीं है। मैं आपके साथ दावा करता हूं अगर आपने लूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन जनरली छूटता नहीं है, निकल जाता है आराम से। लेकिन अच्छे से पढ़ने का मतलब बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है लूसेंट के पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने बस, मैं आपसे कह रहा हूँ आप लूसेंट एक बार पढ़िए और फिर उसको लूसेंट को दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, चौथी बार जब आप लूसेंट को पढ़ रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा कि पहली बार आपने क्या छोड़ा था। 5वीं बार जब आप लूसेंट को पढ़ रहे होंगे तब आपको ये याद आएगा आपने दूसरी बार क्या छोड़ दिया था। ये वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको पढ़ने में बहुत समय लगता है। ये पढ़ने का तरीका नहीं है कि आपने उठाया और बस लपेट दिया, इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता उस चीज़ को। तो दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी एक ऐसी किताब उठानी, पहले 10 साल के पेपर, फिर सेकंड पॉइंट कोई भी 10 साल के कोई भी एक ऐसी चौपतिया उठाइए जो भी आपको पसंद हो, जिसमें 1 लाइनर हो, चाहे वो अरिहंत का हो, चाहे वो ल्यूसेंट का हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उन चैप्टर्स को पहले उनके थ्रू रिवाइज करिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे ये पता है कि ये बिंबिसार नहीं है, ये बिंदुसार है, मुझे ये पता है अशोक के ये पिलर हैं, इतने केव हैं, ये है, मुझे पता है ये विंड यहाँ से बहती है, ये विंड ठंडी है, ये विंड गर्म है, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, ये करंट ये ऐसी है, सब कुछ पता है मुझे। तो ये कम से कम आपको बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। तो पहला रणनीति 10 साल के पेपर। दूसरा कोई एक ऐसी किताब जो 1 लाइनर टाइप की हो, जिसमें सब कुछ हो, हिस्ट्री भी हो, पॉलिटी भी हो, वो उसको आपको तैयार करना है। थर्ड पॉइंट, जब आप उससे गुजर जाएं, अपने नोट्स से गुजर जाएं, अगर आपने नोट्स बनाए, अगर आप उनसे गुजर चुके हैं, तो आपको तीसरा पॉइंट ये करना है कि एक बार फिर से 10 साल के पेपर पे जाना है।
क्योंकि 10 साल से पेपर से शुरुआत करेंगे, उस किताब को पढ़ेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, फिर से 10 साल के पेपर पे जाएंगे और उस 10 साल के पेपर को फिर से लगाना है, फिर से देखना है कि आखिर इस किताब को पढ़ने के बाद, वन लाइनर को पढ़ने के बाद मैं कितने क्वेश्चंस पर पहुंच पा रहा हूँ। अगर आप ये कर लेंगे तो मान के चलिए जो भी क्वेश्चन स्टैटिक आते हैं उनका 70% आप खींच के लेके जाएंगे। ठीक, अब आ गया तीसरा पॉइंट, करंट अफेयर, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी दिक्कत है। उस करंट अफेयर को कहाँ से करना है? तो तमाम चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पे, तमाम चैनल हैं जो रोज़ सुबह एडिटोरियल की चर्चा करते हैं, तमाम चैनल हैं जो रोज़ सुबह कुछ ना कुछ आपको करंट अफेयर के बारे में बताते रहते हैं। तो करंट अफेयर यूपीपीएससी के लिए वन लाइनर मोर देन सफिशिएंट है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, मुझसे पढ़ना है मुझसे आज के देख लीजिए। मैं 6-7 करंट अफेयर रोज बता देता हूँ। नहीं तो आपको जहाँ अच्छा लगे, मैं यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, बीईओ की बात कर रहा हूँ, रिव्यू ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं यूपीएससी का भी बताऊंगा। तो अगर आप पीसीएस, बीईओ और आरओ के लिए पढ़ रहे हैं तो मेरे चैनल पर करंट अफेयर मैं करा रहा हूँ, या फिर आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से करंट अफेयर आप डेली बेसिस पर, नहीं तो मंथली बेसिस पे कम से कम उसको देखिए। ठीक, इसके बाद आते हैं यूपीएससी वाले कैसे करंट अफेयर की तैयारी करें। तो यूपीएससी वाले करंट अफेयर की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है विजन आईएएस। पीटी 365 अवेलेबल हो चुकी है मार्केट में, पीटी 365 अवेलेबल है, पॉलिटी की आ चुकी है, इकोनॉमी की आ चुकी है, मेरे ख्याल से आर्ट एंड कल्चर की भी आ चुकी है, एनवायरनमेंट की भी शायद आ चुकी है। तो ये अगर आप पीटी 365 जो यूपीएससी के लिए जो विज़न निकालता है, अगर आपने वो कर लिया तो कोई तो निकलने से नहीं रुकता है। तो कुछ लोग कहेंगे हमने बहुत बार पढ़ लिया है, हमारा तो नहीं निकला, पता नहीं क्या बता रही है। तो मैं बस इतना कहता चाहता हूँ, बिटवीन दी लाइंस पढ़ने की जरूरत होती है। आप पढ़ते हैं, आप उसको मजाक कर रहे होते, पढ़ नहीं रहे होते। अगर आप पढ़ रहे होते तो आपको ये कहने की जरूरत पड़ती नहीं कि सर बहुत बार पढ़ लिया, हो गया होता। ठीक है, पीटी 365 ग्रंथ है, उसको भी पढ़ने की जरूरत है। दूसरा सेकेंड, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विजन के अलावा आप अनअकैडमी को देख सकते हैं। अगर आपको देखना है वहाँ पे वीडियो कई फ्री मिल जाते हैं। अगर आप वो भी नहीं देख पा रहे हैं तो आप आईएएस पार्लियामेंट करंट अफेयर अच्छा देता है, उसको भी देख सकते हैं आप। तो ये कुछ साइटें हैं जहाँ से आपको करंट अफेयर बहुत अच्छा और बहुत हद तक अच्छा मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो ये करंट अफेयर की बात। तो पहला पॉइंट था कि हम 10 साल के पेपर देखेंगे, फिर था कि हम अपने नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करेंगे। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोई वन लाइनर की किताब है, चाहे लूसेंट हो चाहे कोई और पब्लिकेशन का हो, उसको रिवाइज करेंगे। थर्ड पॉइंट था हम करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर में हमें क्या करना है? हमें करंट अफेयर में पीटी 365 जो आई हुई है उसको पढ़ना है। और फोर्थ पॉइंट है, जब हम चौथे बिंदु पर पहुंच रहे होंगे तो हमारा चौथा बिंदु सबसे आखिरी है कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। एक वो नब्ज जो हमेशा पकड़ के रखनी है, उस नब्ज का नाम मैंने बोला था परिवार है, उसे पकड़ के रखिए। क्योंकि जब आप गिरेंगे और जब आप गिरने के बाद जब आपको संभालना होगा तो वही पीछे खड़े होंगे, वो आपको संभाल लेंगे, उन्हें पता है कि संभालना कैसे है। तो ये हमारे 4 बिंदु हैं, रणनीति के 4 बिंदु। इन रणनीति के 4 बिंदु को अब फेंकने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता था कि ये कर लीजिए, फला कर दीजिए, ढेका कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और मैं सिखाऊंगा कैसे तैयारी करते हैं। तो ये कोई मतलब नहीं है। रणनीति के 4 बिंदु हैं। अगर इन 4 बिंदुओं को आप सीरियस होकर इनको फॉलो करते हैं तो खुद यहाँ इस चैनल पे आपको आने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप समझ चुके होंगे कि पढ़ाई का सार क्या है। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चैनल की, आप समझ गए होंगे पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है। तो ये ध्यान में रखते हुए जितने भी विश्व में, भारत में जितनी भी माएँ हैं उनको हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि हर माँ का सम्मान बहुत ज़रूरी है। तो हैप्पी मदर्स डे। और फिर वही 4 पंक्तियों के साथ मैं हमेशा अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। तो अटल बिहारी वाजपेयी की उन 4 पंक्तियों को याद रखिए हमेशा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ, बस हार नहीं मानूंगा। जय हिंद, जय भारत।